हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स सीरीज की अगली वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एजोर डेवऑप्स को लॉन्च डार्कली के साथ इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको फीचर फ्लैग उसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसका हम लोग एक्सटेंशन भी यूज करेंगे और लॉन्च डार्कली का जो रेस्ट एपीआई, अगर आप इस लॉन्च डार्कली के डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ये रेस्ट एपीआई एक्सपोज करता है, जो कि लॉन्च डार्कली के आप सारे फीचर्स को रेस्ट एपीआई के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि इसको रेस्ट एपीआई से हम लोग कैसे फीचर फ्लैग क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और फीचर फ्लैग का डिटेल्स भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखें यहाँ पे तो सब चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे फीचर फ्लैग्स बनानी है या फिर फॉलो फ्लैग्स ऐसे बनानी है, कुछ भी बनाना है, या और भी से आप यहाँ से देख सकते हैं टैग्स वगैरह ऐड करने हैं, लिस्ट टैग्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप कुछ भी जो जो आप वहाँ पे मैनुअली कर सकते हो, आप रेस्ट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्वायरमेंट वगैरह भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमें फीचर फ्लैग क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग फीचर फ्लैग में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फीचर फ्लैग से रिलेटेड आपको गेट मिलता है, पोस्ट एपीआई मिलता है, पैच का मिलता है, डिलीट का मिलता है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इन रेस्ट एपीआई का यूज करके फीचर फ्लैग का डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका स्टेटस चाहिए वो उसको लिस्ट भी कर सकते हैं, फीचर फ्लैग को क्रिएट भी कर सकते हैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेज करके हम लोग पेलोड के साथ, और उसके बाद उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम एजोर डेवऑप्स में जाएं तो एक लॉन्च डायरेक्टली का एक्सटेंशन भी आता है। अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में और एक्सटेंशंस में जाएं तो यहाँ पे मैंने लॉन्च डायरेक्टली इंटीग्रेशन V2 एक नाम का एक्सटेंशन है, इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप ब्राउज मार्केट प्लेस में जा करके यहाँ पे अगर आप सिंपली लॉन्च डायरेक्टली सर्च करें, लॉन्च डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ये वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको ये गेट इट फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और इसका टास्क में देखेंगे कि हमें क्या क्या टास्क मिलता है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइंस में, या फिर अगर आपको कहीं भी ऑटोमेशन के लिए यूज करना है तो उसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर लॉन्च डायरेक्टली के बारे में आपको नहीं पता तो बस इसका एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लॉन्च डायरेक्टली बेसिकली फीचर, आप बोल सकते हो फीचर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर डेवलपर्स को हेल्प होती है, अगर आपको कोई फीचर रिलीज करना है तो उसके लिए आपको फीचर फ्लैग बनानी पड़ती है और उस फीचर फ्लैग को आप ऑन ऑफ कर सकते हो विदाउट अपने यूजर्स को इम्पैक्ट किए हुए और विदाउट अपने एप्लीकेशन को डाउन किए हुए। ओके, तो जब भी आपको फीचर रिलीज करनी है तो आप इसमें लॉन्च डायरेक्टली में फीचर फ्लैग क्रिएट करके कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हेल्प करता है, जैसे आपका कोई फीचर है डेवऑप्स में हेल्प करता है क्या कि अगर आपका कोई फीचर लेट से रिलीज हो रहा है, सपोज आप एक फीचर को 1 साल में ले जा रहे हो और ये लॉन्च डायरेक्टली का अगर आप फीचर फ्लैग फीचर यूज करते हो तो आप विदाउट सो मेनी कोड चेंजेस यू कैन, आई मीन आप उसका पूरा ये कर सकते हो, आई मीन वो जो फीचर रिलीज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी आप उसको कर सकते हैं। ओके, इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो जैसे अगर आप बल्ब का एग्जांपल लो तो बल्ब अगर आप को चेंज कर, जैसे एक आपके घर में बल्ब जल रहा है, अगर उस बल्ब को आपको चेंज करनी है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको डायरेक्टली खोल दो तो ये सही तरीका नहीं है, या फिर दूसरा तरीका है कि हम लोग स्विच लगा दें, उसमें एमसीबी लगा के दें कि जब भी हमें उसको ऑफ करना है तो हम लोग डायरेक्टली स्विच को ऑफ कर दें तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा इधर भी है कि अगर आप लॉन्च डायरेक्टली का फीचर फ्लैग यूज करते हो तो सपोज वो आपका फीचर है, जैसे आपने कुछ फीचर लॉन्च किया तो फीचर को आपने अपडेट कर दिया अपने प्रोडक्शन में, या सपोज आप उसको बोल सकते हो कि आपने बल्ब लगा दिया,
अगर उसको फिर समझ आपको कुछ इशू हुआ या फिर अगर आपको फीडबैक खराब मिला, उसको आप अगर रिवर्स करना चाहते हो तो सिंपली आप फीचर फ्लैग अपना जो क्रिएट किया है आपने उसको ऑफ कर दोगे तो फीचर वहाँ पे से चला जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लॉन्च डायरेक्टली का यूज करते हैं अपने डेवऑप्स में, और डेवलपमेंट टीम्स यूज करती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसको चलते हैं हम लोग पहले इसका जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसको देखते हैं, उसको हम लोग पाइपलाइन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पाइपलाइंस में जाएंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक हम लोग सिंपल पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं उस टास्क को यूज करने के लिए। एक क्लासिक एडिटर पाइपलाइन बनाते हैं। ओके, डिफॉल्ट रहने देते हैं इसको। कुछ हमारा जो एडीयू टेस्ट है मेन ब्रांच, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग एम्प्टी जॉब सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये मेरा एक बेसिक पाइपलाइन रेडी है। आप इसको नेम दे दो। इस टाइप का नेम हो जाएगा हमारा। अगर आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टास्क मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एज़्योर डेवऑप्स में। तो सिंपली अगर आप लॉन्च डायरेक्टली सर्च करते हैं यहाँ पे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्च डायरेक्टली इंटीग्रेशन V2 करके एक हमें मिल रहा है, जो कि इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसको हम लोग एजेंट लेस जॉब में ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है क्या। ओके, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए। चलिए हम लोग इसको बैक चलते हैं कि YAML पाइपलाइन बनाते हैं। YAML में देखते हैं हमें इसको यूज कैसे कर सकते हैं। न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रिपोजिट स्टार्टर पाइपलाइन सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा टास्क हो गया। यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग शो असिस्टेंट करेंगे और लॉन्च डायरेक्टली रोल आउट। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टास्क हमने वहाँ पे यूज किया था उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अकाउंट के लिए आपको सर्विस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से लॉन्च डायरेक्टली से आपका एज़्योर पाइपलाइंस कहते हो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा। हमें इसका अकाउंट यूज करना पड़ेगा, राइट। कोई सर्विस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जा करके आप सर्विस कनेक्शन बनाते हो तो डायरेक्टली आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आएगा वो सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको रोल आउट डिटेल्स देनी है। इसका आप रोल आउट में दे सकते हैं कि 0 अभी है या कितना परसेंट, या फिर इस टाइप की डिटेल्स। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका अगर हम लोग इस टास्क को ओपन करें तो यहाँ पे रोल आउट डिटेल्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसको क्लोज करते हैं। और जो हमारा फ्लैग का स्टेट है, जैसे आपने कोई फीचर फ्लैग क्रिएट किया है उसको अगर आपको अपडेट करना है, उसको ऑन करना है तो ऑन कर देंगे, अगर उसको ऑफ करनी है तो उसको ऑफ कर देंगे। ये एक्सटेंशन वाला जो टास्क है ये बहुत ही कम फीचर देता है, बस हमें इतना ही इसमें ऑप्शन मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और डायरेक्टली इसका रेस्ट एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। आपको कुछ भी इसमें लॉन्च डायरेक्टली के साथ काम करना है तो आप उसको रेस्ट एपीआई के साथ यूज कर सकते हैं। इसके कुछ कुछ एक्सटेंशंस मिलते हैं अदर टूल्स में, जैसे डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग का टूल। अगर आप एक एक्सेल रिलीज होता है वहां से आप करोगे तो वहाँ पे इसके अच्छे खासे एक्सटेंशन मिलते हैं आपको, या फिर वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। बट एज़्योर डेवऑप्स में इसका एक्सटेंशन हमें मिलता नहीं है जो, और हम उसको अच्छे से क्रिएट भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हम लोग रेस्ट एपीआई यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपली उस टास्क को हम लोग ऐड कर देते हैं, कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू दे करके। यहाँ पे नहीं है, 0 कर देते हैं इसको, फ्लैग का स्टेट ऑन कर देते हैं और इस टाइप से कर देते हैं। तो ये हमारा लॉन्च डायरेक्टली का जो रोल आउट वाला टास्क है इस टाइप से आता है। अगर अकाउंट डिटेल्स आपने दिया है तो आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भी आएगा। ओके, तो ये बहुत ही मिनिमम फीचर है, इससे हम लोग सारी
चीज़ें अचीव नहीं कर सकते एटलीस्ट जो हम चाहते हैं। हम लोग एक फीचर फ्लैग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए ये सब हटा देते हैं। हम लोग पावर शेल स्क्रिप्टिंग का यूज करेंगे। इसका जो रेस्ट एपीआई है या फिर कर्ल कमांड का यूज करेंगे इसको कॉल करने के लिए। सिंपली हम लोग जो कर्ल यहाँ पे यूज करेंगे, आप पाइथन वगैरह भी यूज कर सकते हो या पावर शेल भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर स्क्रिप्टिंग टूल्स भी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसका डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग चलते हैं। पहले क्रिएट अ फीचर फ्लैग का ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं। हमें पोस्ट मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप ये करोगे तो इस टाइप से आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए वो है, प्रोजेक्ट की चाहिए हमें जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट बॉडी में नेम एंड की रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एपीआई दिया है /API v2 फ्लैग्स और ये आपका प्रोजेक्ट की रहेगा। आपको लॉन्च डार्कली में प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जैसे कोई भी आप एक प्रोजेक्ट रिलीज करना चाहते हो तो पहले प्रोजेक्ट रहेगा हमारा और उस प्रोजेक्ट में हम लोग फीचर फ्लैग्स बना सकते हैं, मल्टीपल फीचर फ्लैग्स बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट की है और उसका जो हम लोग बॉडी सेंड करेंगे, जो पेलोड सेंड करेंगे, वहाँ पे हम लोग फीचर फ्लैग का की सेंड करेंगे और फीचर फ्लैग का नेम भी सेंड करेंगे। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक क्लाइंट साइड अवेलेबिलिटी हमारा प्रॉपर्टी हो गया। यूजिंग एनवायरनमेंट आईडी इज ट्रू, यूजिंग मोबाइल की इज इक्वल टू ट्रू, और ये फीचर फ्लैग का की है और ये फीचर फ्लैग का नेम है। ओके, ये हमारा है पेलोड है, ये एप्लीकेशन जेसन, ये हमारा पेलोड है। इस टाइप से आप जेसन पेलोड सेंड कर सकते हैं। इसमें कर्ल से आप अगर करना चाहते हैं तो कर्ल से आपको इस टाइप से कॉल करना पड़ेगा, कर्ल-i-x। ये लॉग्स के साथ हमें देगा। ये हमारा मेथड है पोस्ट नेम। ये हमारा लॉन्च डायरेक्टली का यूआरएल है, राइट। जो ऑफिशियल लॉन्च डायरेक्टली का यूआरएल है ये है। ये हमारा जो हमारा रेस्ट एपीआई है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये हमारा की है, हमारा कंटेंट टाइप हम लोग दे रहे हैं -h से और -d से। इसका जो बॉडी है, डेटा है, उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं इस टाइप से। ओके, तो ये कर्ल हो गया। अगर आपको नोड.js से करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसको सिंपली आपको कॉपी करके रन कराना है। पाइथन से करनी है तो आप ये पाइथन भी इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ओके, आपका रिस्पॉन्स आएगा इस टाइप से। रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है, रिस्पॉन्स भी। अगर आपको इसको कुछ भी और मॉडिफाई करना है इस रेस्ट एपीआई के थ्रू आपको, तो आप इस जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको देख सकते हो। जैसे आपको कुछ प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है इस रिस्पॉन्स से तो आप यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है उस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपना पावर शेल का आईएससी में देखते हैं वहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैंने फीचर फ्लैग की ले लिया है और फीचर फ्लैग नेम ले लिया। फीचर फ्लैग की मैंने टेस्ट फ्लैग दिया है, फ्लैग नेम में मेरा ये है टेस्ट फ्लैग ऐप। ओके, राइट होस्ट, यहाँ से हम लोग क्रिएट फीचर फ्लैग कर रहे हैं। अगर आप वो एग्जांपल देखें उसका डॉक्यूमेंटेशन में, तो जैसे दिया हुआ है पोस्ट मेथड, ये लॉन्च डायरेक्टली का यूआरएल रहेगा। ये हमारा ये है हमारा जो प्रोजेक्ट की है। उसके अलावा ये हमारा इसको हम लोग जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, इस टाइप से हम लोग प्रोजेक्ट दे देंगे। ये हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद ये हमारा एपीआई था यहाँ तक फ्लैग, और प्रोजेक्ट की में हमारा टेस्ट हो गया।
उसके बाद और -h, ये आप इसको हेडर बोल सकते हो। ऑथराइजेशन टोकन हम लोग दे रहे हैं, ये हमारा टोकन है। ये आपको टोकन इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इसको बेस 64 वगैरह हमें चेंज नहीं करनी है इसमें, डायरेक्टली आप ये टोकन ऐसे इस फॉर्मेट में दे सकते हो, ये सपोर्ट करता है। कंटेंट टाइप आपको एप्लीकेशन जेसन देना है। ओके, आपका कंटेंट जेसन में रहेगा। और डेटा में आपको की देनी है, जो कि हमारा फीचर फ्लैग की है, और नेम है फीचर फ्लैग नेम। बस हम लोग दो ही डेटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें फीचर फ्लैग ही क्रिएट करनी है। ओके, जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हमारा फीचर फ्लैग क्रिएट कर देगा, जो कि हमारा टेस्ट फ्लैग ऐप का नेम है फीचर फ्लैग का। ओके, ये हमारा क्रिएट करने का रेस्ट एपीआई हो गया। इसको आप पाइपलाइन से भी चला सकते हो। ये हमारा जो सेकेंड वाला है, ये अपडेट करने का है। इससे हम लोग फीचर फ्लैग अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने पैच मेथड यूज किया है। ये हमारा लॉन्च डार्कली का यूआरएल है, फ्लैग है, हमारा प्रोजेक्ट की है। उसके बाद जो फीचर फ्लैग को हमें अपडेट करना है, उसका की भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे हमने ये टेस्ट फ्लैग ऐप क्रिएट किया है, तो इसका की जो होगा हम लोग यहाँ पे देना पड़ेगा इसको, जो फीचर फ्लैग हमने क्रिएट किया है उसको एक्सेस करने के लिए। ओके, सेम हम लोग यहाँ पे टोकन देंगे। अपना कंटेंट टाइप हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग पैच मेथड यूज करेंगे, हमें जो डोमेन मॉडल है यहाँ पे कंटेंट टाइप के अलावा हमें ये देना पड़ेगा, लॉन्च डायरेक्टली डॉट सिमेंटिक पैच। ओके, आप ये दोगे तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये आपको इस टाइप से देना पड़ेगा। अभी मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूंगा कि कैसे ये दे देते हैं। और लास्ट में हम लोग ये जो आपका बॉडी है, इन्वायरमेंट की, ये सब देना पड़ेगा कि कौन से इन्वायरमेंट के लिए है। जैसे हमने इसको डेव में रिलीज किया इस फीचर को, तो इस टाइप से हम लोग इन्वायरमेंट की वगैरह देंगे। इंस्ट्रक्शन में काइंड में हम लोग फीचर फ्लैग को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फीचर फ्लैग को हमने ऑन कर दिया है, और उसका इन्वायरमेंट हमने डेव सप्लाई किया है। तो ये हमने फीचर फ्लैग को अपडेट कर दिया। अगर इस स्क्रिप्ट में देखें तो हम लोग फीचर फ्लैग का स्टेटस निकाल रहे हैं कि फीचर फ्लैग का करेंट स्टेटस क्या है। उसके लिए सिंपली हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। ये हमारा रेस्ट एपीआई यूआरएल है, प्रोजेक्ट की है, फीचर फ्लैग की है, और हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट डिटेल्स देते हैं अपने रेस्ट एपीआई में। हमारा जो रेस्ट एपीआई का यूआरएल है, इन्वायरमेंट जो भी आपका चाहिए, जो भी फीचर फ्लैग का स्टेटस चाहिए, डेव के लिए चाहिए, प्रॉड के लिए चाहिए, प्री प्रॉड के लिए चाहिए, या फिर अगर आपका कीवे कोई इन्वायरमेंट है तो उसका भी आप यहाँ से स्टेटस निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको टोकन देना होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग लॉन्च डायरेक्टली के रेस्ट एपीआईज को यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको ये सब पाइपलाइन में इंटीग्रेट करनी है तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे पाइपलाइन में जाएंगे, हमने स्टेप्स ऐड किया है। आप यहाँ पे या तो बैश यूज कर लो, या फिर आप पावर सेल यूज कर लो। तो ये हमने पावर सेल के लिए लिखा है स्क्रिप्ट, सिंपली हम लोग पावर सेल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा काम करने लगेगा एज्योर पाइपलाइन से। ओके, तो इस टाइप से हम लोग रेस्ट एपीआई का लॉन्च डायरेक्टली को रेस्ट एपीआई के थ्रू एज्योर डेवऑप्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन में चलें तो ये क्रिएट फीचर फ्लैग का यहाँ पे है। अगर आप इसको ट्राई भी करना चाहते हो तो अगर सिंपली आप ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इन्वायरमेंट अपलोड कर देता है, सॉरी एक बना देता है आपको, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको अपना यूआरएल दे सकते हैं, टोकन दे सकते हैं, और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं बॉडी और पैरामीटर्स दे करके। ओके, ये क्रिएट का हमने देखा। इसके बाद आप गेट फीचर फ्लैग देखना चाहते हैं, जैसे गेट फीचर फ्लैग स्टेटस देखना चाहते हैं, जो अभी हम लोग स्क्रिप्ट में देख रहे थे। तो इसके लिए प्रोजेक्ट की चाहिए, इन्वायरमेंट की चाहिए, और फीचर फ्लैग की चाहिए, जो कि हमने सप्लाई किया था। ये तीन चीजें आपको जो रेस्ट एपीआई है वहां पे देना पड़ेगा। यही हमने रेस्ट एपीआई यूज किया था इस टाइप से, और यहाँ पे इसका
कर्ल में हमने ऐसे दिया था इसको। अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखें तो इस टाइप से हमें इसको मिलता है। इसी टाइप से अगर हम अपडेट का देखें, जैसे पैच का देखो आप, अपडेट फीचर फ्लैग, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू मेक अ सिमेट्रिक रिक्वेस्ट यू मस्ट अपेंड दिस टू योर कंटेंट टाइप। तो जो हमारा कंटेंट टाइप है उसमें ये हमारा रहेगा अगर हमको अपडेट करनी है फीचर फ्लैग से रिलेटेड कुछ भी लॉन्च डायरेक्टली में। जैसे फ्लैग को ऑन करना है, उसको ऑफ करना है, या फिर और भी कुछ इन्वायरमेंट वगैरह आपको अपडेट करनी है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही हैंडी है। अगर आपको इसका REST API यूज करने आता है तो आप लॉन्च डायरेक्टली का कुछ भी मैनेज कर सकते हो REST API के थ्रू। ओके, तो आज के वीडियो में हमने लॉन्च डायरेक्टली का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया और एक्सटेंशन को भी देखा कि कैसे यूज कर सकते हैं, बट उसका एक्सटेंशन हमें कुछ खास नहीं लगा क्योंकि वो उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमें मिलती है। बस फीचर फ्लैग को टर्न ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। ओके, उसके बाद हमने REST API देखे, हमने फीचर फ्लैग क्रिएट करने का REST API देखा, उसको अपडेट करने का REST API देखा और उसको गेट करने का भी REST API देखा। ओके, हमने उसको यहाँ पे स्क्रिप्ट में दिखाया आपको कि कैसे ये बनता है। उसके बाद उसको एज्योर पाइपलाइन में कैसे ऐड कर देंगे हम लोग, पावर सेल या फिर अगर आपका बैश है तो उसके साथ कैसे ऐड करेंगे और इसको रन से इस पाइपलाइन को क्रिएट करके रन कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।